आज की बेसिकली वीडियो 2 फ्रॉड्स के बारे में है और दोनों फ्रॉड जो है वो एक लालच पे मबनी फ्रॉड्स हैं। पहला जो है उसमें तो डेफिनेटली इदारों ने साथ तावन किया है फ्रॉडिये का। एक बंदा है उसने इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर के अंदर अरबों रुपए के जो प्लॉट्स थे उनको उसने चेक किया और चेक करने के बाद जो मालिक था उसके ही प्लॉट थे, एक ही मालिक के नाम पे काफी सारे प्लॉट थे, कोई 40-50 प्लॉट थे और उसने उस नाम और उस वल्दियत का अपना आईडी कार्ड चेंज करवाया नादरा से। तो यहाँ से नादरा की भी बहुत बड़ी गफलत थी। फिर उसने सीडीए से अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया, करने के बाद उसने सीडीए के कुछ लोगों के साथ मिलके वो प्लॉट सेल कर दिए। वो अरबों रुपए के फ्रॉड थे और वो कई सालों बाद जो है वो फ्रॉड मंजर आम पे आया। तो आजकल इसके बारे में काफी जो है वो बात हो रही है। दूसरा फ्रॉड जो है वो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके पास, आपको पता है, वैसे ही अरबों रुपया होता है, तो उनके साथ फ्रॉड हुआ है। वो टोटली लालच के ऊपर मबनी फ्रॉड था कि एक बंदा है उसने एक कोई फ्रॉड कंपनी बनाई थी आउट ऑफ कंट्री के अंदर। उसने इंजमामुल हक जो साबिक कप्तान है उनके बेटे को पे के ऊपर रखा। फिर उनके थ्रू बाकी जो क्रिकेटर्स थे जिनके पास पैसा था उनको उसने ट्रैप किया कि जी आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, आपको मंथली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और स्टार्ट के मंथ में कुछ प्रॉफिट उसने दिया भी और उसके बाद अरबों रुपए की अमाउंट जो है वो लेके भाग गया। इसमें सारे ही तकरीबन जो बड़े क्रिकेटर्स थे उनको उसने इसमें शामिल किया हुआ था। इंजमामुल हक है, शहीनशाह अफरीदी है, रिजवान है, बाबर आजम है, सलमान है, इन सब से वो अरबों रुपया लेके भाग गया। तो खैर अब इदारे जो है ये फ्रॉड किस तरह से रिकवर करते हैं, मुतासरीन को कैसे पेमेंट मिलती है। तो मैं बेसिकली ये जो क्रिकेट का फ्रॉड हुआ है, हम लोग चूंकि रियल स्टेट मार्केट के साथ रिलेटेड है, तो इसी तरह पहले भी फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे बिल्डर्स जो थे उन लोगों ने ये लालच दिया था कि जी आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और आप 1 करोड़ रुपए की शॉप हमसे परचेज कर ले, तो अभी वो शॉपिंग सेंटर या प्लाजा या वो बिल्डिंग अभी बनी है या नहीं बनी, आपको मंथली रेंट जो है वो अभी से जानना शुरू हो जाएगा। और वो कहीं पे जहाँ पे उनको अच्छा क्लाइंट मिलता था 2%, 3%, 5% भी उन्होंने रेंट वैल्यू के ऊपर लोगों से पेमेंट उठाई और बाद में उन्होंने वो रेंट देने से इनकार कर दिया और वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। लोग मुतासरीन भी उसके बने और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। ये इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ, लाहौर के अंदर भी हुआ। तो ये बेसिकली सारे फ्रॉड जो है ना वो लालच पे ही होते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट या इन्वेस्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये नहीं देखते कि ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है, इस डेवलपर या बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमें रिटर्न कितना आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रॉपर्टी के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाजमी इस चीज को देखा करें कि भाई इसके अंदर लालच कितना है। हम लोग द सुल्तान के नाम से प्रोजेक्ट बना रहे और शुरू में हमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए, उन्होंने कहा जी ठीक है हम लोग कैश पेमेंट के ऊपर आपसे एक अपार्टमेंट लेते हैं और आप बताएं कि हमें मंथली इसका रिटर्न कितना मिलेगा। हमने कहा भाई हम लोग कोई सूद का काम नहीं करते, हम लोग तो अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप इसके अंदर एक अपार्टमेंट बुक कराएं, चाहे कैश के ऊपर करेंगे तो आपको हम अच्छा खासा एक डिस्काउंट दे देंगे टोटल प्राइस में से, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप 3 साल 4 साल जो भी हमारी जो लोकेशन है उस हिसाब से हमने प्लान बनाया हुआ है। हमने कहा जब बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ऑपरेशनल होगी, वहां पे बिजनेस होगा, तो उसके बाद आपको मंथली जो है एक अच्छी इनकम जो है वो इंशाल्लाह हम कमा के देंगे। उसमें भी बिजनेस शेयरिंग फार्मूला है। बिजनेस शेयरिंग फार्मूला में अगर प्रॉफिट कम आएगा तो आपको कम मिलेगा, ज्यादा आएगा तो आपको ज्यादा आएगा। तो ये बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लाजमी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में सोचा करें। आपने पैसा जो हमारे स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी है बहुत मुश्किल से वहां पे पैसा कमा रहे होते हैं और इधर जो पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रॉडिये बैठे होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जी, लाख कनाल के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, फाइलें बेची जा रहे हैं। बिल्डर है वो कहता है जी आप मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएं, अभी से मैं आपको रेंट देना शुरू कर दूंगा। तो ये सारी जो फ्रॉड या चीजें हैं इसमें जहां आप डीलर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो कि डीलर ने हमारे साथ ये किया वो किया, वहां पे आप बिल्डर और डेवलपर के बारे में भी बात करें। और थर्ड ये कि इदारे गाए बगाए, हमारा गवर्नमेंट का इदारा है नैब, नैब बहुत दफा जो है वो उनके पेज के ऊपर इंक्वायरीज आती रहती हैं कि जी फलां हाउसिंग सोसाइटी के जो मुतासरीन है वो हमें बताएं। नैब के पास कोई जाएगा तो नैब इंक्वायरी ओपन करेगा, नैब के पास कोई मुतासरीन नहीं जाएगा तो नैब को इससे क्या गर्ज है कि आपके साथ करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है या अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मुतासरीन जो है वो नैब के पास एप्लीकेशन नहीं देते, केस नहीं करते, उस मामले में जो है ना वो बहुत ज्यादा सुस्ती का शिकार होते हैं। तो आपका डीलर जो है, डीलर ने आपको ये सर्विसेज नहीं देनी कि आपका केस वो लड़ता फिरे। केस वगैरह आपने खुद ही करने होते हैं। डीलर का काम होता है आपको प्रॉपर्टी परचेज करके
देना अगर आपने सेल करनी है तो मार्केट वैल्यू जो भी होगी, आपको प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट की ऑफर देगा, अगर उस टाइम मार्केट वैल्यू नुकसान में जा रही है तो उसे नुकसान की ऑफर देनी। तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाजमी पहले कुछ, जैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे पेजेस के ऊपर बहुत सारी हर टाइप की वीडियोस हैं, आपने नुकसान से बचना कैसे, आपने डीलरशिप डीलिंग कैसे करनी है, हाउसिंग सोसाइटी की कौन कौन सी चीजें आपने चेक करनी है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट नुकसान ना हो। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए होती हैं, आप इन चीजों को वॉच करें, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मशवरा करें, उसके बाद प्रॉपर्टी परचेज करें।